afternoon, everyone. Good afternoon. How are you? Dear ma'am, what about you? I am also fine, beta. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 5 बातें भाषा की इसको पढ़ेंगे, है ना? बेटा आप लोगों ने पिछले सेशन में बातों में पढ़ा था। बातों के क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, चलिए तो बेटा आप में बुक शेयर करें कि आपके बुक में देख रहे हो अपनी? अपने बुक में देख रहे हैं। आप लोग बुक देख रहे हो ना? देख रहे हैं। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। कलम की सवारी वाला आप लोगों ने फिर एक बार देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाए। इरा और अनंत के पापा का तबादला कहाँ हुआ था? जयपुर में ना? सभी लोगों ने जयपुर में टिक किया है? हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन, नन्ही जादूगर इरा ने कौन सा मंत्र बोला था? साकालाका बुम बुम। चलिए ये भी आपका सही हुआ। तीसरा था, सूरज के आगे बूंदों के पीछे आकाश के ऊपर कौन है? मैम इंद्रधनुष। धनुष। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। आखिरी संदूक का ताला खुलने पर अंदर से क्या निकला था? मैम सतरंगी खिलौने। और फिर क्वेश्चन नंबर 2, इरा और अनंत को अलमारी के अंदर कितनी संदूकें मिली? मीरा और अनंत को अलमारी में 2 संदूकें मिली। 2 संदूकें मिली थी ना? आप लोगों ने इसको नोटबुक में राइट भी किया है? नो मैम। दिया तो गया था करने के लिए होमवर्क में। मैम किए हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं ना? मैम किए हैं। मैंने आपको जादुई हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने दिया था बेटा। जो लोग नहीं किए होंगे वो कर लेंगे, ठीक है? कहानी के पसंदीदा चित्र बनाए और लिखे कि आपको अंश क्यों पसंद है। इसको भी आप लोगों ने किया है ना? यस मैम। जो लोग नहीं किए होंगे कर लेंगे। अब चलिए हम आते हैं बातें भाषा की। ऋषभ बेटा सुन रहे हो? आ रहे हो? हाँ, चलिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, सुंदर, बड़ा, छोटा, नया, पुराना आदि, ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द है, ठीक है? तो आपको देखिए, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करें और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। पहला है, अब ध्यान से पढ़ेंगे वाक्यों को। पापा ने उनके उदास चेहरे देखे, देखकर उन्हें हवेली का चक्कर लगाने के लिए कहा। कितने लोग बता सकते हैं? हैंड शो करेंगे, केवल आवाज नहीं करना, हैंड शो कीजिए। कितने लोगों को आ रहा है इसमें? हाँ, चलिए
प्रतीक बताइए इसमें विशेषण शब्द कहाँ है? रेखांकित करना है, उसके नीचे आपको रेखा खींचना है। प्रतीक बेटा आवाज नहीं क्लियर आई, फिर से बोलिए। हाँ उदास है ना, उदास विशेषण शब्द है। अब आपको करना क्या है, नोटबुक में इस क्वेश्चन को आपको नोटबुक में राइट करना है। आप भेज डालेंगे है ना, आपको डालना है उदास हो गया, निम्न विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग डालेंगे नोटबुक पे। उसके बाद उदास शब्द को वहां लिखेंगे, जैसे यहाँ अच्छा, सुंदर, बड़ा, छोटा, पुराना लिखा है ना, ऐसे आप वहां उदास नंबर लिखेंगे, उदास नंबर का उदास। उसके बाद उदास को आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। प्रतीक सुन लो बेटा, कैसे प्रयोग करना है। यस मैम। इसको आप लिखेंगे, उसका चेहरा आज बहुत उदास था। अपने अपने शब्दों में आपको प्रयोग करना रहेगा, ठीक है। यहाँ आपने उदास देखा, अब आपको अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, खा। खिड़कियों पर रंग बिरंगे शीशे लगे थे। कितने लोग बता सकते हैं, हैंड शो करेंगे। सोनाक्षी बताइए। मैम रंग बिरंगे। रंग बिरंगे, आप अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। वह फूल बहुत रंग बिरंगा है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप अपने सेंटेंस को नोटबुक में राइट करेंगे, ठीक है। नंबर का देखिए, क्या और अनंत ने तीनों ओर से बाग की ओर खुलने वाली कमरे का नाम जादुई कमरा रखा। कितने लोग बता सकते हैं विशेषण शब्द के बारे में, इसमें कौन सा है, हैंड शो कीजिए। मैम इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। मैम क्या बोले। इसमें विशेषण शब्द कहाँ है। बताइए बेटा। मैम आई टेन। बताइए अंकुर। जादुई। जादुई। मैम जादुई अंकुर कमरा। वाक्य प्रयोग करके बताइए जादुई का। मैम वॉच। मैम बताएं। हाँ नहीं अंकुर बताइए बेटा, अंकुर। वह कमरा जादुई है। हाँ मैम बताएं। अंकुर बताएंगे, ठीक से बताइए, आराम से। जादुई है। यह कमरा जादुई है। चलिए ठीक है। नंबर घ में ध्यान से देखिएगा, कमरे में ईरा और अनंत को पुरानी संदूकें मिली। पुरानी संदूक मिली, कितने बता सकते हैं। राशि बताओगी, राशि। दिव्यांशी, चलिए दिव्यांशी। मैम पुरानी। मैम बताएं। मैम बताएं। राशि क्या बोल रही है बेटा, राशि। राशि कुछ बोल रही है, दिव्यांशी स्टॉप। राशि बताइए। मैम पुरानी संदूक। पुरानी संदूक, वेरी गुड। अब पुरानी का दूसरा बताइए वाक्य प्रयोग करके। वह खिलौने बहुत पुराने हैं। वेरी गुड। अब आइए अंगा पे, संदूक का ताला खुलने पर सतरंगी खिलौने मिले। कितने लोग बता सकते हैं। सबको मौका देना है। गरिमा बताओगी, गरिमा। गरिमा यस मैम। बताइए क्या होगा। कौन सा विशेष शब्द है इसमें।
बताएं। हम बताएं। हम बताएं। गरिमा, सतरंगी। सतरंगी। चलिए बताइए ऋषभ। हम सतरंगी। सतरंगी, वाक्य प्रयोग कीजिए। मैम वह कुर्सी सतरंगी है। वह पक्षी सतरंगी है। नो मैम वह कुर्सी। वह कुर्सी, अरे कुर्सी सतरंगी नहीं हो सकती, लेकिन पक्षी हो सकती है। बागों में फूल सतरंगी, उस बाग में सतरंगी फूल खिले हैं, है ना। चलिए अब देखिए बेटा, जो बहुत ध्यान से देखकर आपको करना है, उस पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया चित्र देखें और विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए इनके आधार पर एक कहानी लिखे। इस पे आपको कहानी लिखना है ना। तो पहले आप चित्र को देख के, आप लोग नोटबुक लेकर बैठे होंगे ना, नई पेंसिल लेकर बैठे होंगे। हाँ, तो आपको इसमें से विशेषण शब्द का को ढूंढकर कहानी लिखना है, ठीक है। पहले यहाँ पर आप देखकर हमें बताएंगे कहानी शुरुआत कैसे करेंगे। दिमाग में आ रहा है? कुछ देर देखिए ध्यान से, तब हैंड शो कीजिएगा दिमाग में आपके आया कि नहीं कुछ कहानी। कुछ देर ध्यान से देख लीजिए। हाँ बेटा ऋषभ बताइए, हैंड शो कर रहे हो, कहानी आई याद देखकर? यस मैम। हाँ अब सुनाइए, कौन सी कहानी आप बताओगे? मैम एक लड़का था, वह खजाने की तलाश में जा रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा, सेब का पेड़ दिखा। हाँ बताइए। उस पेड़ पे जाकर कुछ मीठे सेब तोड़ा और पेड़ के नीचे आकर बैठ के खा लिया, फिर वहीं पर सो गया। फिर वह उठा और फिर चला। फिर चलते चलते एक नदी आई। नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। फिर उसे एक और पेड़ दिखा जिसमें जामुन लगे थे। उसने वह जामुन तोड़े और कहा, ये जामुन तो बहुत मीठा है। फिर वह जाते जाते वह रास्ते से भटक गया और एक बंदर से पूछा कि खजाना कहाँ पे मिलेगा। उस बंदर ने कहा कि मैं रास्ता बताऊंगा, पर तुम मेरे सवाल का पहले जवाब दो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। फिर लड़का बोला कि पूछो। फिर बोला कि सूरज के आगे, बूंदों के पीछे, आकाश के ऊपर कौन है? फिर लड़के ने कुछ देर सोचा और बोला, इंद्रधनुष। ऐसा बोलते ही बंदर ने उसे रास्ता बता दिया। फिर वह खजाने तक गया और फिर उसी रास्ते वो अपने घर चला गया। देखिए बेटा, कुछ चीज तो आप ठीक बता रहे हो, कुछ चीज अदर बता रहे हो। आपको इस चित्र के अंतर्गत ही कहानी बनानी है, ठीक है। दिया गया चित्र देखें और इसी के आधार पर आपको कहानी बनाना है, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए।
अधिक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए इसी के आधार पे आपको कहानी बनाना है। दूसरा जो चीज यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है उस चीज को यहाँ आपको नहीं सम्मिलित करना है। ठीक है, ध्यान देना। सेंटेंस प्रयोग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ दिख रहा है उसी के आधार पे करो। और कौन? रवि सुनाएंगे। रवि बताइए क्या होगा कहानी आपकी। रवि। एक लड़का था। बेटा एक लड़का था जो खजाने की खोज में जा रहा था। वो घने जंगल में आ गया था। तभी वो रास्ते से जा रहा था और उसको बहुत भूख लगी थी। तभी उसको जामुन का पेड़ दिखा। तो उसने सोचा कि अभी बहुत समय है, मैं बैठ के थोड़े जामुन खा लेता हूँ। फिर वो जामुन पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ के नीचे बैठ के खा गया। खाने के बाद वो चल पड़ा और उसको ब्रिज दिखा और उसको पार करके दूसरी जगह आ गया। बेटा और कोई सुनाएगा? आते हाँ, चलिए प्रतीक, आपकी कहानी क्या बनेगी? प्रतीक, आपकी स्टोरी क्या होगी? पहले बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पहले अपना माउथ स्पीकर के पास ले जाके तब कुछ बोलिए। नहीं आ रही आवाज, आवाज आएगी नहीं तो कहानी कैसे सुना पाओगे आप? आरो आप बनाएंगे कहानी? आरो बताइए क्या होगी आपकी कहानी? राशि भी मौका देते हैं बेटा आपको। आरो बताइए क्या बनाएंगे आप? चलिए राशि आप ही बताइए। एक लड़का था। हाँ, वो खजाने की खोज में जंगल में जा रहा था। तभी उसको बहुत जोर से भूख लगी। वो एक सेब के पेड़ को देखकर उसको खाना चाहा और गया उस पे बैठ के खाने लगा। उसके बाद वो देखा कि वो क्या चीज चमक रही है, तो उसने देखा वो खजाना है। वो गया तुरंत उसका ताला तोड़ा और वो खजाना निकाल के देखने लगा। चलिए बेटा एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आइडिया दे दें आप लोग, अपने मन से बनाएंगे कहानी, लेकिन तो यहाँ देखकर, ठीक है? जो भी चीजें आपको यहाँ दिख रही है, आप लोग 3-4 लोगों ने कहानी सुनाई, लेकिन सब चीज का वर्णन आप लोग नहीं कर पा रहे हो। पहले देखिए, आपको पिक्चर में लड़का दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो आपने बताया कि एक लड़का, आप लिखेंगे यहाँ एक लड़का जंगल घूमने, जंगल की सैर करने निकला। ठीक है, तो उसके बाद आपको सब जगह हरियाली दिख रही है ना, पेड़ पौधों में हरियाली। कैसे शब्दों का हमें प्रयोग करके कहानी बनानी है ना, तो इसलिए हम देखेंगे वहां सर्वत्र यानी सभी जगह हरियाली फैली हुई थी। ठीक है, वहां सभी जगह, उस वन में सभी जगह हरियाली फैली हुई थी। यानी एक लड़का जंगल की सैर करने निकला, वहां सभी जगह हरियाली फैली हुई थी और रंग बिरंगे वहां पर फूल खिले हुए थे। फूल दिख रहा है ना आपको? रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहां बहुत ही बड़े बड़े पेड़, उससे बहुत बड़े पेड़ दिखाई दिए। पेड़ भी दिख रहा है ना आपको?
दिख रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, उसे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए। तो आप देखिए हर वाक्य में आपका विशेषण शब्द आ रहा है कि नहीं? हरियाली फैली हुई थी, Yes, हरियाली ma'am. आपका विशेषण हो गया। रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए तो रंग बिरंगे आपका विशेषण शब्द आ गया। फिर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए, बड़े बड़े विशेषण शब्द आ गया, है ना? फिर वहां पर एक लंबा सा पुल, एक नदी थी जिस पर एक लंबा सा पुल दिखाई दिया। तो लंबा सा पुल यहाँ आपका विशेष शब्द आ गया। नदी बह रही है और लंबा सा पुल बना हुआ है ना? उसे टेढ़े मेढ़े, हाँ, वह टेढ़े मेढ़े रास्ते से होता हुआ उस पुल के पास पहुंचा। वह पुल बहुत लंबा था, है ना? उसे नदी पार करके खजाने की तलाश करनी थी। तो वह नदी पार किया, उसे भूख लगी तो पेड़ पर लाल लाल सेब लगे हुए थे। उसने सेब तोड़ा और अपनी भूख को शांत किया। फिर नदी से पानी पीकर प्यास बुझाई, यानी वृक्ष से लाल लाल सेब को तोड़कर खाया और नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद वह टेढ़े मेढ़े रास्ते से पहुंचा और फिर खजाने के पास पहुंच गया। वहां देखते हुए उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। चकाचौंध विशेष शब्द आ गया ना, क्योंकि वहां एक संदूक खुला हुआ था और उस संदूक के अंदर जगमगाते हुए हीरे जवाहरात के जेवर रखे हुए थे। वह जल्दी से उठा और अपनी झोले में उन जेवरों को भर लिया और फिर जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से होता हुआ अपने घर वापस पहुंच गया। बनी कहानी आपकी ना? तो आपको देखना है कि Yes, ma'am. वाक्य प्रयोग करो उसमें आपके विशेषण शब्द आए, ठीक है? अब तो कर ले जाओगे ना बढ़िया से, Yes, ma'am. है ना? चलिए हाँ, चलो बताइए आप। Yes, ma'am. हाँ, अब आज आपकी स्टोरी ही सुन ले हम। अब हमने बता दिया, आपको आइडिया भी दे दिया। चल बताइए आपकी स्टोरी। लड़का था, मैम, वो खजाने ढूंढने गया था। पहले देखिए आप मूव करना बंद कीजिए। आप मोबाइल के करीब आके बोलिए ताकि आपकी आवाज प्रॉपर कैच करे और सुनाई दे। जो मूव करती रहोगी तो आवाज कैच नहीं करेगा प्रॉपर। एक लड़का था मैम, वो खजाना ढूंढने गया था। मैम, वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। मैम, वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। मैम, वहाँ पे एक सेब का पेड़ था। तो पेड़ में फल, उस फल को तोड़ने लगा। मैं वो पेड़ पे नहीं पहुंच पाया था। तभी एक बंदर आया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जामुन देने पड़ेंगे। बच्चा कहा, ठीक है। मैम, वो दे दिया। मैम, बच्चा नदी फिर खजाने को मिले। मैम, तोड़ने लगा। मैम, अचानक बंदर आ गया। मैम कहा, तुम जाओ बच्चे, तुम बहुत अच्छे। देखिए जो चीज वहां नहीं है उसको आप लोग मत लाइए। जो चीज वहां दिख रहा है उसी पे आपको स्टोरी बनानी है। हमने भी एक बार बता दिया, फिर हमने स्टोरी बता भी दी आपको। जो चीज हमें दिख रहा है उसी पे भी बनाना है, तो फिर दूसरी चीज यहाँ मत ले आइए, ठीक है? और कौन बताएगा? जो लोग बता चुके हैं उनको नहीं, जो लोग नहीं बताएंगे हैंड्स अप कीजिए। जो लोग कहानी नहीं सुनाए। प्रतीक, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से ट्रायल कीजिए एक बार। एक तालाब था, उसके आसपास पेड़
पेड़ लगे हुए थे, पेड़ में फल था, पेड़ में फल लगा हुआ था। और एक लड़का क्या आवाज नहीं आ रही है आप? हाँ चलिए रहने दीजिए, सबको राइट करना रहेगा नोटबुक में ना, तो सब अपने हिसाब से बढ़िया से राइट कर लेना। जो लोग नहीं सुना पा रहे हैं, जो लोग सुना रहे हैं, राइट तो सबको करना है हम नोटबुक में, ठीक है? चलिए और कौन यहाँ सुनाएगा? सोनाक्षी बताइए, आप कैसे कर लिखोगी सोनाक्षी? मैम, एक लड़का था, वह जंगल की सैर करने जा रहा था। वो जंगल की सैर करने जा रहा था, उसने देखा कि जंगल में बहुत हरियाली छाई है और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो आगे चलते हुए तो तेरे मेरे रास्ते से आते हुए देखा उसने कि मोहित आप भी कुछ बताओगे? दो चार शब्द बना पाओगे? मोहित पढ़ रहे हो ना? आपको शब्दों का प्रयोग करिए, वाक्य बनाइए, बताइए। और भी के बीचों बीच में देखा कि एक लंबा सा पुल है। हाँ बेटा स्टॉप हो जाइए सोनाक्षी, सबको थोड़ा मौका दीजिए बोलने का। मोहित मोहित बोलिए बेटा, मोहित। कुछ तो बोलो, मुंह खोलो। मैम एक लड़का घूमने निकला था। हाँ यार इतना देरी करोगे तो बोल ही नहीं पाओगे आप। चलिए आरो, आप बोलिए बेटा, आरो बोलिए बेटा। हमको नहीं लाना। हाँ बेटा, अभी जो हमने वाक्य प्रयोग करके स्टोरी लिखने को बताया आपको, आप सुन नहीं पाए हो? सूरज सूरज सूरज, यस मैम। आप बताइए बेटा, कुछ सेंटेंस बताइए विशेष शब्दों का प्रयोग करते हुए। बोलिए बेटा। चलिए, नहीं बताओगे सूरज? कुछ तो बोलो, कभी आप रिप्लाई नहीं करते हो। कार्तिकेय, आप बोलिए बेटा, कार्तिकेय। मैम एक लड़का घूमने जा रहा था। हाँ मैम जाते जाते उसे एक पुल मिली, तो उसे पार करके देखा तो तीन जामुन के पेड़ दिखे। हाँ
मैम उस पे चढ़ के जामुन तोड़ा और नीचे पेट के नीचे खाया। सूरज बेटा आप भी कुछ बोलिए, ऐसे ही आप भी बोलिए ना, जो आप चित्र को दिख रहा है, जो जो दिखाई दे रहा है उसको बोलिए अपने शब्दों में। आप लड़का हो, निकले हो सैर करने, जो जो देख रहे हो बोलो। मेटल हाँ करीज बताइए। मैम एक लड़का था, जंगल से जा रहा था और खजाने की तलाश में जा रहा था। तो जाते जाते उसे एक जामुन का पेड़ दिखा, तो उसे भूख लगी थी, तो मैम वो चढ़ के तोड़ के खाने लगा। फिर जाते जाते उसे लंबी सी पुल दिखी मैम, फिर वो जा रहा था तो एक सेब का पेड़ दिखा, तो उसने उसमें से सेब तोड़े और खा लिए। फिर वो जा रहा था तो इसे एक चमकता हुआ चीज दिखा, तो उसने सोचा वो क्या है, तो वो जाने लगा। तो मैम जब उसके पास आया तो देखा मैम वो खजाना था। चलिए बेटा स्टॉप। अब देखिए आपको इसी आधार पे एक पेज की स्टोरी बनानी है, ठीक है। आज का होमवर्क तो आपको मिल गया है, ये आपका कल का होमवर्क रहेगा। बढ़िया से अच्छे सुंदर अक्षर में आप लोग लिखेंगे, विशेषण शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो आपको विशेषण शब्द लगेगा हाँ विशेषण शब्द है, उसके नीचे आप लाइनिंग भी करेंगे, रेखांकित जिसको कहते हैं, ठीक है। ये आपका कल का होमवर्क रहेगा, ठीक है। आज का सेशन बेटा यही हो रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए। प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख ले जाओगे आप। यस मैम। ठीक है बेटा, सेशन इन करते हैं। गुड बाय एवरीवन, फिर अगले सेशन में गुड बाय मैम, गुड बाय।